इंडिया न्यूज़ की टीम आ चुकी है बेमेतरा जिला, और बेमेतरा जिला की जिस सीट पर हम मौजूद हैं वो सीट है साजा की। साजा का जिक्र होता है तो जिक्र होता है सरकार में कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे का, जो खास है किसके, भूपेश बघेल का। और इस सीट से एक और नाता है, वो नाता है ईश्वर साहू का। ये ईश्वर साहू आखिर है कौन, किस लिए इनकी पूछ परख हो गई, किस लिए देश की सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दे दिया। हम साजा में मौजूद हैं, जनता जनार्दन से समझेंगे आखिर जनता चाहती क्या, और जो मेरे सहयोगी हैं उनसे भी समझेंगे कि ईश्वर साहू कौन है, इनको टिकट क्यों मिल गया, क्या है कहानी। कहाँ जा रहे हो एकदम तैयारी में? मैं बैंक आऊँ साहब, बैंक आए थे। ये बताओ कि किसके पक्ष में माहौल है? और तो अभी ईश्वर साहू के बहुत है। ईश्वर साहू के में बहुत है, क्यों? वो छोटे आदमी है, रविंद्र चौबे को तो बहुत दिन हो देखते देखते 10 वर्ष हो गए, 10 पंचवर्षीय हो गए, 9 पंचवर्षीय हो गए इसको जीतते हुए। हाँ, तो इसलिए अब ईश्वर साहू। हाँ, आपके बीच का? हाँ, हमारा गांव का छोटा आदमी हमारा विकास करेगा। वो छोटा आदमी विकास करे, बड़ा आदमी विकास नहीं करता। कहाँ करता? अभी हम उसके पास नहीं जाइए, छोटा आदमी उसके घर में हम जाकर बात कर सकते हैं, हमारे जो भी कोई परेशानी रहेगा, वो समस्या रहेगा उसको। ऐसा है क्या? हाँ। ये तो बढ़िया बात बता दिए गुरु आप, कि छोटा आदमी है तो विकास कर देगा, बड़ा आदमी है तो विकास नहीं करेगा। दादा 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 ये बताइए, चुनाव है साजा में, किसके पक्ष में माहौल नजर आता है? किसके पक्ष में? रविंद्र चौबे की ईश्वर साहू? अभी ये इस क्षेत्र में तो ईश्वर साहू दिख रहा है। ईश्वर साहू दिख रहा, बढ़िया आदमी। नहीं, आदमी कैसा है वो नहीं कह सकता, लेकिन पक्ष में माहौल है। पक्ष में सिंपैथी है क्या? ये तो नहीं पता, जातिवाद भी है। जातिवाद है, काम करेगा वो? काम करेगा नहीं, क्या मालूम। नहीं, जातिवाद काम करेगा। जातिवाद काम करेगा। जातिवाद काम करेगा। कुछ और लोग हैं? क्यों गुरु, कहाँ के हो? कहाँ के हो? हिंदू माठ है। ये बताओ किसके पक्ष में माहौल है चुनाव का? मेरे को तो इसमें ज्यादा मालूम नहीं है। ईश्वर साहू कैसा है? ईश्वर साहू को जानते हो? हाँ, महंगा कैसा है, महंगा। कैसा है? ठीक है, अपनी जगह वो भी ठीक, और रविंद्र चौबे? वो भी ठीक है। वो भी। अरे एक को वोट देना है तो कौन बढ़िया है? अब उसी को देंगे, हमारे रविंद्र भैया को। रविंद्र भैया को दोगे? रविंद्र भैया के आदमी है क्या? नहीं, आदमी हम किसी के नहीं है। आदमी अपनी जोरू के हो? कि वो क्या है, हमारे गांव तीर का है, पास का है वो, तो उसी को देंगे हम। आप क्या कह रहे हो? हैं? आप क्या हम बोले वही गांव का है, उसी चलते वही पर तो रहता है, तो बगल में है ना, उसी चलते उसी गाँव का इसीलिए दे दोगे? हाँ। काम किया रविंद्र चौबे? हाँ काम किया है? हाँ। बढ़िया आदमी। हाँ, बढ़िया आदमी ठीक है क्या रविंद्र चौबे? इसीलिए बता रहे हैं कि बढ़िया आदमी है, इसीलिए उसको दे देंगे। ये बताइए, चुनाव का पक्ष किसके माहौल में है? बीजेपी के माहौल में है। बीजेपी के? कोई खास वजह? वो क्या है, गरीब आदमी है, हम भी गरीब है, गरीब के साथ देंगे। अच्छा, गरीब गरीब का साथ दे देगा और अमीर अमीर का साथ देगा। तो अमीर 20 लोग है, गाँव में 20 लोग है, अच्छा, और गरीब 80 लोग है, तो 80 लोग वाले ही जीतेगा। मतलब मामला ईश्वर साहू निकाल। ये ईश्वर साहू का मामला क्या है, इतना उसको आप लोग प्यार क्यों दे रहे हो? अरे अपना आदमी है जी, गरीब हम भी, गरीब वो भी है, वो हिंदू है, हम भी हिंदू है, सब एक नंबर है। अपना आदमी है तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप भी बता दो, अपना आदमी आप भी वही कहेंगे जो ये कह रहे हैं? ईश्वर साहू जीत रहा है। ईश्वर साहू जीत रहा है? हाँ, 20,000 वोट से जीतेगा। ऐसा है क्या? कम बता दिया, 50 लीड करेगा ईश्वर साहू। एक तरफा है पूरा साहू। ये तो जो चौबे जी ऐसे गोल गोल घुमा के बताते हैं कि हम ऐसा। नहीं, वो सिर्फ उसका ये लोग देगा, उसका कार्यकर्ता 5 साल वही लोग कमाए हैं पूरा। आप लोग को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, सब हवाबाजी। सुनो, उसका कार्यकर्ता का विकास किया है, जनता का विकास नहीं किया है वो। आप लोग से कोई मतलब नहीं, हम लोग का विकास ही नहीं हुआ है। आप लोग का ये देख। हाँ, बताइए। हमारे गांव में गौठान है, एक बोझा पैरा नहीं है, पूरा गरबा को छोड़ दिया है। हम लोग किसान लोग अपने पैसे से चरवाहा रखे हैं, 100 रुपए देकर चरवाहा रखे हैं अलग से। तो फिर गौठान का सरकार बात कर रही थी, उसका क्या मतलब है? गौठान पूरा फ्लॉप है, गौठान फ्लॉप जो है, फ्लॉप है पूरा। उसी का आदमी जी रहा है गौठान में। उसी का? बीजेपी वाले तो नहीं हो ना? नहीं, उसमें नहीं है, हम लोग जनता है। जनता, ये जनता जनार्दन है, ये नाराजगी है, और ये नाराजगी बहुत कुछ बयां करिए। किसके पक्ष में माहौल है? अभी पक्ष तो भाजपा के पक्ष में है। भाजपा के पक्ष? कोई खास वजह? देखिए, इनका सबसे पहले वो था नरवा घुरवा गरवा गरवा गुरुआ बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी, एला बचाना है संगवारी। लेकिन क्या चीज बचा पाए? ये तो पहले स्लोगन में ही फेल हो गए। बाकी उसका और भी एजेंडा थे, वो कहाँ पूर्ति कर पाए उन लोग, उसका भी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो देखो, यहाँ छत्तीसगढ़ देख लो, गाय रोड में ऐसा घूमती रहती है, उसके कारण कई दुर्घटनाएं होती है। गौठान की व्यवस्था किया है, लेकिन गौठान में ना पानी है,
ना शेड है। भाजपा वाले तो नहीं हो? नहीं, भाजपा वाले नहीं है। टाबिल को मत देखना, टाबिल मेरा वैसी है। अरे टाबिल पे तो सबका अधिकार है, हम भी आपसे ले लेंगे भाई। नहीं हाँ, बताइए। तो इसने पहला ही अपना जो एजेंडा था उसको पूरा नहीं किया। उसके बाद देख लीजिए कि अभी धान खरीदी के लिए पेपर में पढ़ा था कि बैंक से लोन ले रहे हैं हम लोग। तो ये कहा कि उसके बाद भी बोलता है कि मैं कर्ज माफी कर दूंगा। तो कहाँ से करेंगे कर्ज माफी, बताइए। मतलब पैसा ही नहीं है इनके पास। पैसा ही नहीं है। एक बात बताओ, ये ईश्वर साहू का क्या मामला है यहाँ पर साजा में? देखिए, ईश्वर साहू एक हम गरीब, तो जान नहीं रहे, हम तो रविंद्र चौबे को जानते हैं। क्योंकि एक गरीब किसान है। और एक बार ये गाय कहाँ जा रही है? देख लीजिए, रोड में घूम रहे हैं। देख, नहीं, इनका मालिक होगा ना कोई। कहाँ इनका मालिक? इनका मालिक का पता नहीं है। चलो अभी मालिक आएगा तो हम पूछ लेंगे कहाँ ले जा रहे हो। ठीक, आप बिल्कुल बताइए। बिल्कुल। आप बताइए। तो ये ऐसा है, अभी जो पीएससी घोटाला हुआ है, तो पीएससी का मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। अब ये परिवारवाद कमीशन, सर्विस कमीशन बना दिए इसको। इसमें पूरा नेता और अधिकारी, उनके बच्चे, उनके भांचे, उनके भतीजे, उनका सिलेक्शन हुआ है। प्रतिभावान छात्र कहाँ गए? तो इनका ऐसा क्या, इन्हीं लोग को पूरा सभी इन्हीं लोग का, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला? बाकी किसी को कुछ भी मिला नहीं है। इसलिए आप नाराज हैं? नाराज है। ईश्वर साहू का बात नहीं बता रहे हो आप? ईश्वर साहू का, थोड़ा मैं इन बच्चों से पूछूं कहाँ से पढ़ के आ रहे, फिर आपके पास। नहीं, भागना नहीं, मैं पकड़ लिया। ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास 8। क्या नाम है आपका? अंकिता वैष्णव। अंकिता वैष्णव। एक बात बताओ, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल साजा। बताओ, आत्मानंद का नाम सुने हो? हाँ। कैसा स्कूल है आत्मानंद? अच्छा है। आपको एडमिशन नहीं कराना उसमें? नहीं देना है सर, गवर्नमेंट में ही पढ़ना। ये बताओ, भूपेश बघेल ठीक आदमी है? हाँ। और रमन सिंह? वो भी है। तो एक बताओ घर में, अच्छा मम्मी ज्यादा प्यार करती हैं कि पापा, कौन अच्छे हैं? मम्मी। तो फिर एक बताओ कौन अच्छे हैं? मम्मी। नहीं, मम्मी जैसे ज्यादा प्यार करती, मम्मी अच्छी हो गई। तो डॉक्टर रमन सिंह अच्छे थे कि भूपेश बघेल अच्छे हैं? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा रुक जाइए। ये कौन सी वाली साइकिल है जो सरकार देती है, वही है क्या? नहीं, कौन दिलाया है? घर वाले। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th। शिक्षा में साजा में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है? मतलब आप 11वीं में पढ़ते हो। कौन सा नेता अच्छा है? नहीं, बीजेपी के मोदी ही अच्छे हैं। मोदी अच्छे हैं? हाँ। नहीं। देखिए, बच्ची है 11वीं में पढ़ती है, मोदी जी ज़्यादा पसंद है, मोदी जी अच्छे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात, आऊँगा आपके पास आऊँगा, आप चर्चा बढ़िया हो रही है। दाई, क्या भाव है? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। कितना चढ़ता है 1 किलो में? कितना चढ़ता है 1 किलो में? अब जैसे 6 ठो 7 ठो 8 ठो। बस। अच्छा ये बताओ, ईश्वर साहू को जानते हो? हम नहीं जाना दादा। रविंद्र चौबे को जाना था। रविंद्र चौबे को जाना था। रविंद्र चौबे कैसे हैं? कैसे बने थे? बने तो वोट किधर दोगे? अब उसका बेर वोट के समय बताओ भैया, अभी कोई नहीं बताओ। अभी किसी को नहीं दोगे मतलब? अभी किसी को अपन मन में रखे हैं ले बता। अच्छा ये बताओ, रविंद्र चौबे काम किए हैं क्या? अब हमारे मन के काम करे थे दादा। आपका काम कर रहा है इसीलिए आप उसी को दोगे, आप ऐसा ऐसे जेन हजी थी ना तेने ला देहन कहीं कोनो सा ले बता दादा। क्या? देखिए, काम कर रहा है इसीलिए उसको देंगे। ये बताओ गुरु, वोट डालते हो? नहीं डालता हूँ। कितने साल के? 18 हो गए, उस बार डालने जाओगे? आ जाएगा। रविंद्र चौबे को जानते हो? जानता हूँ। कैसा आदमी है? ठीक है। और ईश्वर साहू? वो भी ठीक है। एक ठीक होगा ना कोई घर में? तो ये दोनों ठीक है ना सर? दोनों ठीक है, तो दोनों को दे दोगे? दोनों कैसे दूंगा? तो एक किसको दोगे? किसी को भी देना है, एक को देना है। एक चुन लोगे बस। काम किया है रविंद्र चौबे ने? मेरे को नहीं पता सब इसके बारे में। नहीं पता है तो पता नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात। मेरे सहयोगी हैं कोमल सिंह राजपूत। मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या बोलते हैं, जो स्थिति है साजा की, अभी हम लोगों से बात करें, ये ईश्वर साहू का क्या मामला है?
देखिए, ईश्वर साहू भले ही एक सामान्य परिवार से आते होंगे, लेकिन मीडिया में जिस तरह से उसके बयान आ रहे हैं, एक बिल्कुल एक ट्रेंड नेता की तरह वो बयानबाजी कर रहे हैं और साझा में जो है पूरा माहौल बना करके रखा है। तो टीआरपी बटोरने में उन्होंने कोई कोशिश नहीं की है। वही लोगों में भी एक उत्सुकता है कि एक सामान्य परिवार को इतने बड़े राजनीतिक पार्टी ने वोट दिया है, तो मंत्री रविंद्र चौबे है उन्हें बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहे हैं। जो लोग शुरुआत में बोल रहे थे कि वो उसके लिए वॉक ओवर है, वो आसानी से जीत जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। यही वजह है कि मंत्री जो को भी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है और लगातार हर एक गाँव में दौरा कर रहे हैं। न केवल वो बल्कि उनके जो सुपुत्र हैं ये बता रहे थे कि उनके बदले उनको भी टिकट दी जा सकती है, वो भी ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो पूरे ईश्वर साहू को इतना प्रिविलेज, इतना माइलेज कैसे मिला? क्या मामला, क्या बैकग्राउंड क्या है उनका? देखिए, बीरनपुर में एक हिंसा हुई थी जिसने पूरे देश में तहलका मचा रखा था। तो उसमें जो जिस युवक की हत्या हुई थी उनके ये पिता हैं, तो साहू समाज से भी आते हैं, तो इस लिहाज से उनको टिकट दिया गया है। साहू वोट कितना है यहाँ पर? देखिए, इसमें तो तकरीबन 30% लोग साहू हैं साझा विधानसभा में, और तो ये भी माना जा रहा है कि पूरे जिले से उनके लिए सिंपैथी। और ब्राह्मण वोट कितना है? ब्राह्मण तो बहुत कम है, सामान्य 10% भी होंगे तो चौबे को टक्कर देंगे। सीधी टक्कर दे रहे हैं, सीधी टक्कर दे रहे हैं। हैं। फंस सकता है मामला। बिल्कुल बिल्कुल मामला फंस सकता है। मेरे सहयोगी बता रहे थे। दाई, ये बताओ, वोट डालने जाते हो? वोट हाँ, रविंद्र चौबे को जानते हो? कैसे हैं? बढ़िया आदमी है? काम किए हैं? हम काम करे हैं। काम करे हैं। और बेटा घरा कमाए हैं। हाँ। गाड़ी चलाए है। अच्छा, ये बताओ, ईश्वर साहू को भी जानते हो? वो मतलब मैं नहीं जाना भाई। नहीं जाने हो तो सिर्फ और सिर्फ रविंद्र चौबे को हमारा वहाँ ठकाओ। देखिए, रविंद्र चौबे को जानते हैं। ईश्वर साहू को लेकर जो जान रहे हैं वो तो कह रहे हैं उधर ही जाएंगे, जो नहीं जान रहे हैं वो अलग अलग बात बता रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? तेंदुमाठा। ये बताओ मुझे, किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? कौन जीत रहा है? मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन अपन मत को उसी दिन जानेंगे। उसी दिन जानेंगे। रविंद्र चौबे को जान रहे हो? रविंद्र चौबे को जानते हो ना? साझा में काम किए हैं? काम मतलब रविंद्र चौबे ने काम किया है साझा में कि नहीं? हाँ, स्कूल बनाए हैं। स्कूल बनाया। ईश्वर साहू को जानते हो? हाँ। वो कैसा आदमी है? वो हमार सगा है, लेकिन सगा है? अरे तब तो तुम उधर ही जाओगे। सगा है तो क्यों? हाँ, सगा है तो उधर ही जाओगे। हाँ। ईश्वर साहू सगा है, और जो सगा है वो किसी को नहीं ठग पाता। दादा, ये बताओ मुझे, चुनाव का माहौल किधर है? किसके पक्ष में है? रविंद्र चौबे या ईश्वर साहू? ईश्वर साहू के में चल रहा है अभी तो। ईश्वर साहू के में चल रहा है तो, लेकिन वो एकदम आम सा कार्यकर्ता, कैसे आप लोग एकदम पसंद कर लिए हो? पार्टी लोग करे हैं, हम थोड़े करे हैं। और उनके पार्टी वाले साथ दे रहे हैं ना। तो आप भी साथ दे रहे हो? आप भी हम यहीं पर बैठे, हम तो कहीं नहीं गए, अपना वोट डाल देंगे जहाँ मन करेगा वहाँ डाल दोगे। रविंद्र चौबे ने काम किया है क्या? काम तो किया है, और वो बड़े आदमी किया, छोटे क्या किया है? तो इस छोटे आदमी का काम ईश्वर साहू करेगा? करेगा, छोटा आदमी छोटा करेगा, तो इसीलिए ध्यान उधर दिया जाएगा। जी हाँ। और चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? कांग्रेस, रविंद्र चौबे। कोई खास वजह? अब हम हमार किसान मन के सब कांग्रेस के, हम पुराना हरन से। अच्छा, पुरानी क्या कांग्रेसी हो आप? हाँ, कांग्रेस में पुराना। किसान की भी अच्छा काम करे है। वो किसान के लिए तो बीजेपी भी बोल रही है कि हम माफ वाफ कर देंगे और धान का समर्थन मूल्य दे। सब अपन हिसाब से सब बोला है, ऐसे बात नहीं। हाँ, ठीक है, इससे हमारे विचार इसीलिए ठीक है। वो ईश्वर साहू ठीक नहीं है? नहीं का, हम गलत नहीं बोला कोई ला। अच्छा, लेकिन चौबे जी ज्यादा ठीक है। हाँ, हम कौन गलती का ठहरा। हाँ, ठीक है नहीं। आप बताइए, किसके पक्ष में माहौल है चुनाव का? यहाँ तो साझा विधानसभा में रविंद्र चौबे के पक्ष में है। रविंद्र चौबे के पक्ष में। हाँ, ईश्वर साहू को टिकट दे दिया, कोई जानता भी नहीं था पहले? उसको तो कोई नहीं जानता था। जो घटना है उसके बाद इनको दिया गया है। गलत हुआ था क्या ईश्वर साहू के साथ? गलत तो हुआ था, उसका लड़का का कोई वहाँ मर्डर वर्डर हुआ है, इसी कारण उसे दिया गया है सीट। वो लेकिन उस समय रविंद्र चौबे भी नहीं आए थे वहाँ पर, बहुत नाराजगी थी, ऐसा कुछ हुआ था? क्या था वो मामला? अब वो तो हुआ था नाराज हुआ था, लेकिन मान गए सब? मान गया है, मगर अब देखो 17 के बाद क्या होगा। ये बड़ी बात बोली। देखिए, 17 के बाद पता लगेगा। दादा, कितना हो जा रहा है गल्ला रोजाना? आज ही शुरू कर रहा हूँ, अभी बोने नहीं किया हूँ, दुकान लगा रहा हूँ। लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी आप पे? आपका आशीर्वाद नहीं, ईश्वर का रहेगा, ईश्वर का। ये बताइए मुझे, चुनाव का माहौल यहाँ? भैया मेरे को कोई रविंद्र चौबे ने काम किया है? वोट नहीं डाला आज तक। क्या अब कितनी उम्र हो गई? भगवान क्या है, 55 साल। नाराजगी है क्या? मतलब मैं आज तक वोट नहीं डाला हूँ। क्यों? कोई चीज में मैं जाते नहीं।
लेकिन हम अपील करेंगे कि आप नहीं मेहनत करता हूँ। हम कहेंगे आप नहीं ना, वो बात ठीक है, लेकिन मैं डालते नहीं। आज कोई नाराजगी है कभी? कोई नाराजगी नहीं, मैं मतलब मेरे पुरखे लोग नहीं डाले हैं। हमारे घर 4 मेंबर थे, आज तक वोट। देखिए मैं वोट नहीं डाला हूँ। इधर कहाँ किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? यहाँ बीजेपी है भैया। ईश्वर साहू की वजह? जी हाँ जी हाँ। ईश्वर साहू को कोई जानता भी नहीं था, टिकट दे दिया, कैसे लाभ मिलेगा उसको? अब जानता नहीं था वो बात अलग है, बट उनके साथ जो कांड हुआ है वो देखो, है ना। मतलब जो अभी यहाँ विधायक थे उनका कैसा दबदबा था, वो सब देखना पड़ता है ना। क्या कांड हो गया था ईश्वर साहू के साथ? उनके बेटे का जो मर्डर हुआ था, मुसलमानों ने जो किया था, वो सब है। हिंदू मुस्लिम रहेगा क्या? हिंदू मुस्लिम तो ऐसे नहीं रहेगा, बट बहुत सारे डिमांड चीज़ हैं जो मैटर कहता है। जैसे कि महिलाओं को 500 देने का वादा किया है, प्रत्येक महिला हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, वादा किया है, पूरा करना चाहिए था, है ना। और यहाँ भी इनके घोषणा पत्र में देखो तो महिलाओं के लिए जो 1200 सालाना दिए हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। और आप आंकड़ा करोगे तो एक महिला का जो वादा किए तो उस हिसाब से 30,000 होता है, लेकिन नहीं किए। अपने अपने मत हैं, कुछ नाराजगी है, कुछ बातें हैं। वोट डालते हो क्या? किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते। ये जो ईश्वर साहू को मौका दिया है उसका कोई फर्क पड़ेगा? हाँ देखते हैं, अभी तो फर्क पड़ेगा, अब देखते हैं क्या है। पड़ेगा। उनके साथ जो हुआ था वो सही था कि गलत? अब तो उतना तो पता नहीं, लेकिन मैं तो उतना सोचा नहीं उनके बारे में अभी। विकास के नाम पे वोट होगा कि क्या है? अब विकास के नाम भी होगा शायद, देखते हैं क्या है माहौल, रिजल्ट के हिसाब से पता चलेगा। रिजल्ट के हिसाब से पता लगेगा। बड़ा कंफ्यूजिंग सी स्थिति है साजा में। वोट डालने तो आप जाते ही होंगे, ये बताओ किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? अब क्या पता नहीं चल रहा है अभी ढंग से। अभी पता नहीं लग रहा। ये बताइए मुझे कि रविंद्र चौबे ने काम किया है साजा में? हाँ किया है। वो एक विवाद हो गया था, उसके बाद उनको कोई नुकसान मिलेगा उससे? क्या पता है। धान का कोई फर्क पड़ेगा यहाँ? धान का ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक है। किस और है चुनाव? कितना हो जाता डेली का गल्ला? 2-3 हज़ार हो जाते हैं। 2-3 हज़ार? जेब भी भरी भरी लग रही है। चिल्लर रखना पड़ता है ना। अच्छा, कोई छुट्टा देने के लिए? नहीं, कोई कस्टमर खाएगा तो ये क्या करूँगा मैं। अच्छा, इधर व्यवस्था है। ये बताओ मुझे माहौल किसके पक्ष में है? माहौल कुछ भी रहे, चौबे जीतेगा। कुछ भी रहे, चौबे जीतेगा। ईश्वर साहू नहीं? पहले क्या है 70-80 वोट से जीता था। हाँ। अब 1500 जीतेगा। लेकिन जीतेगा। काम वाम किया है? तो सब इसी का तो काम है, कौन करता है? चौबे का ही काम है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये ईश्वर साहू को मौका दे दिया, कोई फर्क पड़ेगा उसका? ईश्वर साहू को अगर दूसरा कस्टमर रहता उसके जगह में तो जीत जाता वो, लेकिन वो नहीं जीत पाएगा। वो नहीं जीत पाएगा। हम आएंगे बाद में आपकी दुकान में खाने, कुछ थोड़ा बात कर ले लोगों से। तुम गुरु आ रहे थे, भागोगे नहीं। सुनो, ये बताओ, ये कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताओ मुझे कि माहौल चुनाव का किसके पक्ष में है? यहाँ तो सर कांग्रेस के ही पक्ष पे है। कोई खास वजह? खास वजह क्या है, उसका कार्यकाल बहुत जोरदार है। जोरदार है जी। किसके पक्ष में है? अभी तो लग रहा है ईश्वर भैया। ईश्वर भैया। कोई खास वजह? खास वजह देख के लग रहा है कि प्रचार वचार और कुछ अलग टाइप का काम भी है उसका। तुमको बताना पड़ेगा, तुम गोल गोल घूम के हमारे पास आ रहे हो। इधर आओ, तुम भागो मत। ये बताओ बेमित्रा में किसकी लहर है? कांग्रेस के है सर। छावड़ा खास आदमी लग रहे हो। नहीं, बात खास के नहीं है। बात है कर्जा माफ है, प्लस 3200 रुपए मोदी सरकार का कहना। 3100 तो बीजेपी बोल दी है, 3200 कांग्रेस बोल दिया। जहाँ माल मिलेगा वहीं जाएगा वोट। किसान के हित के लिए जिधर होगा उधर ही वोट जाएगा, ऐसा है। वो तो 21 कुंटल ले रहे हैं, ये तो 20। ये तो 22 कुंटल लूंगा बोल रहा है। 20 लिखे। कोई बात नहीं, लेकिन प्लस कर्जा माफ करूंगा बोल रहा है। अच्छा, कर्जा में कितना कर्जा लियो? वो कर्जा चाहे 10 रुपए का। आप कितना लियो? मेरा कितना रहेगा सर, छोटा आदमी होगा 10-20 हज़ार का। कितना रहेगा? 10 और 20 होता है 30। कोई बात नहीं, 30 पकड़ लो, कोई बात नहीं है सर। ये बताओ किसके पक्ष में माहौल है? अभी तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। कोई खास वजह? यहाँ जो विकास हो रहा है अच्छा हो रहा है। यहाँ सब चीज का काम हुआ है। काम हो रहा है। किसान का मुद्दा कितना काम करेगा? करेगा, अब जितना करना है। क्या करते हो?
मैं मेरा दुकान है। दुकान है, ठीक ठाक चल रही है? हाँ चल रहा है अभी देख ठीक। के तो लग रहा है पूरा एकदम फिट है मामला दुकान है, हाँ है ना? कितना गल्ला हो जाता है नहीं आता जी, वही जो मार्केट के हिसाब से रहता है। मार्केट के हिसाब से? ये बताओ, किसान का मुद्दा रहेगा यहाँ? किसान का मुद्दा है तभी तो लहर है उसका। किसान का मुद्दा है तो लहर ही कितना गल्ला हो जाता है रोजाना? है। कितना गल्ला हो जाता है रोजाना? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ। 2000 2000 बचत का? नहीं भैया कम सब टाइट करके। अच्छा ये बताओ मुझे, माहौल किसके पक्ष में है चुनाव का? ईश्वर का लग रहे सर। ईश्वर के? क्यों? और रवीन चौबे भी तो है। अब लहर एक ज्यादा चलत नहीं ईश्वर की। लहर इसकी चल रही है। ये लहर लहरा ना दे कहीं, इस लहर की चर्चा लगातार हो रही है। और ये लहर जो है ना, ये लहर बहुत काम की है। दादा ये बताइए, चुनाव का माहौल किसके पक्ष में नजर आ रहा है साझा में? हम किसी को नहीं देते हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं बताओ? जो किया है काम, उसके बारे में पक्ष लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? फिर दूसरी बात यह है, ये नया खड़ा हुआ है, नया खड़ा होने के बाद में क्या कर सकता है? और दूसरा लंगोटिया बन करके चलेगा। और बताऊं, मेरे कहने का मतलब ये है, आगे चल के जो सरकार अच्छी तरीके से चलाए और गरीबों का, हम जैसे दुकान लगाए हैं, हमारे उद्धार होगा तभी काम का है जो भी सरकार बनेगा। ऐसे फुटपाथ पर बैठे बैठे अपने जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा क्या हो रहा है? कौन सुन रहा है? सुनने वाले हैं आज तक के? कोई नहीं सुन रहा है। 4 लोग मिले हैं, चार बुद्धिजीवी लग रहे हैं। आप तो वकालत, ये बताइए कि चुनाव का माहौल है जो साझा का, वो किस दिशा में है, किसके पक्ष में है, और अगर उसके पक्ष में है तो क्यों है? इस बार कोई मुद्दा साझा में चलने वाला नहीं है। कोई योजना और घोषणा का कोई प्रभाव साझा के क्षेत्र में पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? इनका मुख्य कारण, मैं एक वकालत के पेशे से जुड़ा हूँ। मैं 20 सालों से जुड़ा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ के किसानों को, मजदूरों को, यहाँ के व्यापारियों को। यहाँ कोई विकास की एक झलक दिखता नहीं। यहाँ विकास की झलक सिर्फ उन लोग को दिखता है जो इनका एजेंट बनकर काम कर रहा है। वो उनका एजेंट बन के काम कर रहा है यहाँ के विधायक मंत्री के, चौबे जी के। आज देखिए साझा में जितनी भी आवास बना हुआ है, पार्षद बनो आवास पाओ, सारी पार्षदों का घर बन चुका है। मेरे पास उनका लिस्टेड है। अच्छा, इतना बड़ा कहानी। ये बताइए मुझे, तो ईश्वर साहू के साथ जो हुआ, उसके बाद साझा की जनता उसका साथ देगी जिताकर? देखिए आज लोग साझा की क्षेत्र, आप ना मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो, आप मेरे साथ सब जगह जा रहे हो। साझा की क्षेत्र की जनताओं की पैरों से जो बंधी थी जंजीर, वो खुल चुका है। मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर आज छोटे छोटे हमारे क्षेत्र की जनता जो मजदूर है, आज शराब पीने से उनके परिवार तबाह हो गए हैं। तो शराबबंदी तो कहा था इन्होंने करेंगे। शराबबंदी कहे हैं करेंगे, पेपर में बोले हैं, टीवी में बोले हैं, लेकिन कोई भूतल पर, धरातल पर ऐसी कोई मेरे 4 जगह शराब बिकता है। मेरे गांव में 4 जगह शराब बंद होना चाहिए। शराब बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? ये बताइए दादा। वही बोल ही गायब। अरे आप बोलो ना। अरे सुनो दादा, कुछ नहीं आता। इसलिए राम भगवान किसके आप एक बात बोल रहे थे, मैं वहाँ से खड़ा होकर सुना, मतलब वहाँ बैठ के सुना। आपने कहा कि शराब बंद कराए, बाकी कुछ ये क्या बात थी बताइए जरा। अरे सब बच्चा आदमी के मारे परेशान हन, बेटा के मारे परेशान हन। ये दे चाय बेच के जात हन त घर में पिए खाए पड़े है सर। हाँ चावल देवा थे भैया, खात हन बेचारा मन है। लेकिन अभी आप बोल रहे थे कुछ करे मत करे, शराब बंद कर दे बस। हाँ बस सर। क्या कहानी क्या था? अरे बच्चा मन कैसे दिखे था, अगर शराब बंद कर दी बच्चा मन सुधर जी जही मरा थे ना। किस दिशा में चुनाव का माहौल है? यहाँ तो ईश्वर साहू का है। ईश्वर साहू ने क्या किया ऐसा? वो ये है, गरीब है, इस कारण से उसका छवि अच्छा है। गरीब है या उसके बेटे को मार दिया था वो भी? तो गरीब है और उसके बेटे को मार दिया। बुरा हुआ सर। हाँ बुरा हुआ। धान का, किसान का, बोनस का, कर्ज माफी का, इन सब की चर्चा भी है नहीं। वो
भाजपा भी कर रहे हैं, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं फर्क नहीं पड़ता, और जब फर्क नहीं पड़ता तो आप समझिए कि कुछ नहीं होता। बैठिए आराम से, आराम फरमाइए, आप ही का कुर्सी है, हम तो आप खाना बदोश हैं। ये बताओ मुझे, चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? वो पता नहीं वाला है। पता नहीं वाला है, तो वोट डालोगे कि नहीं? डालूं केकर डालूं? भाई के भैया कांग्रेस कम डालो, क्या कर रहे हैं? चौबे जी ने काम किया है, काम किया है, चौबे जी ने काम किया है। ऐसे ही घूम लेते हैं, थोड़ा चलेंगे कम। ये मुझे कि चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? महाराज जीता थे। महाराज जी के, मतलब महाराज जी के खास आदमी तो नहीं हो? मीडिया वाले गलत ना आप भी तो हमें बना देते हो। आप हमको बनाओगे तो ठीक है, हम बना रहे तो गलत। नहीं दादा नहीं, मैं आऊंगा, अभी आऊंगा। तो मन का लड्डू नहीं है, इस लड्डू को सब खाना चाहते हैं। दादा बताइए, आऊंगा, आप अपनी नाराजगी बताइएगा। आऊंगा। राज जीता थे, महाराज जी काम किए? हाँ बहुत काम किए। अपन काम कम से कम 3-4 करोड़ का काम है। 3-4 करोड़ का काम हुआ। आप नाराज हो रहे थे, आप ही से पूछूंगा। तो ये गलत चीज है, आप या तो अपनी बात रखिए, और अगर आप बात नहीं रखेंगे तो आप पूछने दीजिए। नहीं, ये दादा गलत चीज है एकदम। ठीक, आप बताइए कि चुनाव का जो माहौल है, चौबे जी ने काम किया है क्या? क्योंकि हम तमाम लोगों से बात करें तो ईश्वर साहू की बहुत ज्यादा चर्चा है। ठीक है, चौबे जी ने तो काम में विकास में इस बार बहुत तेजी से किया है, मैं इस बात को मानता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी मानता हूं, लेकिन जितना अत्याचार किया है इस बार उतना कभी नहीं किया है। चौबे जी का आतंक इस बार सबसे ज्यादा रहा, उसका कार्यकर्ताओं का आतंक रहा, यहाँ तक लोगों को धमकी देना शुरू कर दिया है। इसी कारण से एक गरीब आदमी ईश्वर साहू जी इस बार चुनाव जीत रहे हैं। बताइए, एकदम टाइट पहने हुए, एकदम चकाचक लग रहे हैं। अरे एडवोकेट, अभी एक और एडवोकेट साहब आपसे ये बताइए मुझे, किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ईश्वर साहू पक्ष में। ईश्वर साहू को इतना प्यार क्यों मिल रहा है? वजह? ईश्वर साहू को प्यार इसलिए मिल रहा है कि जिसने उसने तटस्थता दिखाया। उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ, उसके साथ उसके परिवार के साथ दुर्घटना हुआ, और उसके बाद शासन के द्वारा उनके द्वारा जो भी ऑफर किए गए, क्या ऑफर किए बताने की आवश्यकता नहीं, 10 लाख रुपया नौकरी का ऑफर था, मुंह बंद करने के एवज में वो उसका ये शुल्क था, समझ लीजिए। और जब उस व्यक्ति ने पूरे शुल्क को निःशुल्क कर दिया, उन्होंने शुल्क कर दिया और दृढ़ता से उनके ऑफर को अस्वीकार कर दिया। पता है 60 मान लो। हाँ। आपका नाम क्या है? सरस्वती। सरस्वती। हाँ। सरस्वती तो विद्या की देवी हैं। हाँ। लेकिन इनका नाम सरस्वती, और इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो ये है कि शराब सरकार बंद कर दे, चाहे कुछ दे या ना दे, कुछ नहीं चाहिए, बस शराब बंद कर दे, क्योंकि शराब में पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। और ये स्वयं आजीविका का साधन चाय दुकानें लगा रही हैं और चाय से घर चला रही हैं, लेकिन उस घर में गया पैसा भी शराब की भेंट चढ़ जा रहा है। ये तो हो गई साजा की एक सरस्वती की कहानी, और ऐसी तमाम कहानियाँ साजा में देखने को मिली। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी एक कहानी ही है, जिनके साथ जो हुआ आपने जनता से सुना, समझा, और उसके बाद चीज़ स्पष्ट हो गई कि ईश्वर साहू के साथ जो हुआ वो नहीं होना था, और इसलिए ईश्वर साहू। अब चौबे जी मोर्चा मारेंगे या ईश्वर उन पर भारी रहेंगे, ये तो 17 तारीख को ही पता लगेगा, और 3 तारीख को मतदान में। लेकिन एक बात साजा की जनता ने साफ कर दी है कि मुद्दे यहाँ किसानों के नहीं है, मुद्दा यहाँ ईश्वर साहू है, मुद्दा यहाँ शराब है। और ये शराब और ईश्वर साहू कहीं ना कहीं एक दूसरे पर भारी ना पड़ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और विधानसभा में होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।